नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आजकल ब्राह्मण समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से या तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, अक्सर यह बात कहते हैं कि मुगल काल के आतताइयों ने इस देश में आकर के हमारे देश को लूटा और बर्बाद कर दिया, हमारे धर्मस्थलों को मुस्लिम धर्म स्थल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और ये विदेशी आतताई जिस तरह से पूरे भारत में हिंदू मंदिरों के ऊपर कब्जा कर लिया, वो चाहे ज्ञानवापी हो काशी का, मथुरा का ईदगाही हो, अयोध्या का बाबरी मस्जिद जो ढहाया जा चुका है, जहां पर राम मंदिर बन रहा है, ऐसे तमाम स्थानों की जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये सब आतताइयों की देन है और जो बाहरी मुल्कों से हमारे देश में आए उन्होंने ऐसा कुकर्म किया और आज हमें अपनी खोई हुई गौरव को, खोए हुए इतिहास को प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए और वह प्रयास कर भी रहे हैं। अयोध्या में वह प्रयास सार्थक भी सिद्ध हो गया है। वहां पर मस्जिद की जगह मंदिर बन भी रहा है और वह प्रयास वह काशी, मथुरा और अन्य धर्म स्थलों पर लागू करना चाहते हैं। तो साथियों, सवाल उठता है कि क्या मुसलमान जो मुगल काल में आए थे या मुगल काल से पहले आए थे वही विदेशी हैं? क्या ब्राह्मण विदेशी नहीं है? हाँ, यह है कि ब्राह्मण पहले विदेशी हैं, ये दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। तो जो विदेशी तो विदेशी ही हुआ, इस देश का मूल निवासी तो नहीं हो सकता, इस देश का मालिक नहीं हो सकता, लेकिन हैं आज इस देश के मालिक बने हुए हैं विदेशी ब्राह्मण लोग। ब्राह्मणों को विदेशी साबित करने के लिए बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इन ब्राह्मण पंथियों ने खुद ही अपने को विदेशी साबित कर दिया है। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, वो चाहे राहुल सांकृत्यायन हो, वो चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे सावरकर हो, तमाम ब्राह्मणों ने अपने को खुद ही कहा है कि हम विदेशी भूमि से आए हैं, मध्य एशिया या यूरेशिया से आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद आर्यों और अनार्यों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसके बाद हम यहाँ के निवासी बन गए। तो अगर मुगल लोग आए आक्रमणकारी बन करके और यहाँ के निवासी बन गए तो उसको आप क्यों नहीं पचा पा रहे हो? और जो अपराध मुगलों ने किया था या मुगलों के पहले सल्तनत काल में या उसके पहले जितने भी तुर्क बाहर से आए उन्होंने जो अपराध किया था वो अपराध तो आप पहले कर चुके हो। जब आर्यों का प्रवेश भारत की धरती पर हुआ तो उस समय यहां पर बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म को नष्ट करने का पूरा अभियान चलाया था इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने, जिसे आर्य कहा जाता था और अब हिंदू कहते हैं अपने को। और हिंदू शब्द की सच्चाई क्या है, इसकी तह में जाइए तो पता चल जाएगा कि कैसे हिंदू हैं, असली हिंदू हैं या चोर, काला चोर, ठग हैं। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणवादी शक्तियां जो इस देश में मुगल कालीन अवशेषों को नष्ट करके अगर पूरे देश में अराजकता मचाना चाहेंगी, वो चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, कुतुब मीनार का क्षेत्र मेहरौली हो, ताजमहल हो, अगर वे यहां पर मुस्लिम समाज के, मुस्लिम धर्म के पुरावशेषों को ढहा करके मंदिर की तलाश करना चाहेंगी तो ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा ये करते हैं तो इनके भी हिंदू मंदिरों को ढहा करके बौद्ध अवशेषों, बौद्ध मूर्तियों की तलाश की जाएगी, क्योंकि ये भी तो विदेशी हैं, इस देश के निवासी नहीं हैं।
और इस देश के जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, यही हैं आपके ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ी जात, अति पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं। अगर इनका ये कहना है कि हम मुगल काल के धरोहर को, गुलामी के प्रतीकों को नष्ट करके हिंदू धर्म के प्रतीकों को स्थापित करेंगे, तो हम ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी चाहेंगे, और वो बहुत दिलेरी के साथ चाहेंगे, क्योंकि हमारी संख्या भी लगभग 85% है। अगर 10% सवर्ण मिलकर के, ब्राह्मणों की संख्या उसमें 4% ही है, अगर 10% सवर्ण मिलकर के इस देश के मुगलकालीन धरोहर को नष्ट करना चाहेंगे, तो हम 85% मिलकर के ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवादी संस्कृति के प्रतीक धरोहरों को, मंदिरों को नष्ट करके और वहां पर बौद्ध अवशेषों की तलाश करेंगे और अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करना चाहेंगे। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, जिस तरह से ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, वही काम हमें ओबीसी, एससी, एसटी को इनके साथ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कोई नहीं है, ये सिर्फ विदेशी हैं और विदेशियों की तरह बर्ताव करते आए हैं। आने के बाद हमें 4 वर्णों में, जातियों में बांट दिया और जितना अत्याचार किया, जिस तरह की मनुस्मृति बनाया और उसमें नीची जातियों को जिस तरह से दंडित, कलंकित करने का अभियान चलाया था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज हम यह साबित करना चाहेंगे कि जिस तरह से मुगल, तुर्क या बहुत से आतताई बाहर से आए और यहाँ के नागरिक बन गए, उसी तरह से हिंदू जो अपने को कहते हैं, आर्य कहते हैं अपने को, ब्राह्मण कहते हैं अपने को, वे भी आतताई के रूप में ही मध्य एशिया से, यूरेशिया से चल करके आए। काला सागर का नाम सुना होगा आपने, काला सागर के पास ही पड़ता है यूरेशिया या मध्य एशिया, ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के पास जो मध्य एशिया है, वहां से ये लोग आए हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इनका डीएनए भी वहां के लोगों से अब भी मिलता है, और उस डीएनए की पड़ताल भी हो गई है, जिसमें 99% से ज्यादा इनका डीएनए वहां के लोगों से मिल रहा है। और इसका अध्ययन किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय और भारत के एक विश्वविद्यालय ने मिलकर के संयुक्त रूप से 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2001 तक अध्ययन किया और बताया कि ब्राह्मणों का डीएनए कितना मिलता है वहां के ब्राह्मणों से, यहाँ के क्षत्रियों का डीएनए कितना मिलता है यहाँ के वैश्यों का। मतलब ये तीनों जो अपने को सवर्ण कहते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये तीनों यूरेशिया की प्रोडक्ट, यूरेशिया से भाग करके आए हैं और हमारे देश में जबरन घुस करके हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और हमारे ऊपर शासन करने लगे। और आज फिर उन्हीं का शासन हो गया है 2014 से। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है और नहीं सवर्णों की। और हमारे ओबीसी समाज को, हमारे एससी एसटी समाज के पास इतनी अकल ही नहीं है, इतनी सोच ही नहीं है, इतना जज्बा ही नहीं है कि इनके असली चरित्र को, इनके असली चेहरे को, इनके को बेनकाब करें। लेकिन अब जब बात शुरू हुई है तो दूर तक जाएगी। इन्होंने ही शुरू किया है मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों के पुरावशेषों को लेकर के। तो जो सवाल इन्होंने मुसलमानों के लिए दागा है और जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है मुसलमानों के पुरावशेषों पर, वही प्रश्न चिन्ह हम इनके पुरावशेषों पर, इनके मंदिरों पर, इनके धर्म ग्रंथों पर और इनकी नियति पर उठाते हैं। तो साथियों, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 11 सबूत हम लेकर के आए हुए हैं आपके पास आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को यूरेशियन सिद्ध करने के लिए, मध्य एशिया से आया हुआ सिद्ध करने के लिए। पहला प्रमाण आपके ऋग्वेद में मिलता है, जो कि हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे बहुत ज्यादा ही वैल्यू दिया जाता है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में कहा जाता है कि इसे मनुष्य तो लिख ही नहीं सकता है,
इसे तो आकर के ईश्वर ने, साक्षात ईश्वर ने आकर के इस ग्रंथ को लिखा है। और कब लिखा है इस ग्रंथ को? लाखों साल पहले। और संस्कृत का जन्म कब हुआ? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत का जन्म मौर्य काल के बाद हुआ है। मौर्य काल या मौर्य काल के पहले पाली भाषा थी भारत में, पाली लिपि थी, प्राकृत भाषा थी, गांव की भाषा थी। संस्कृत उसके बाद जब ये यूरेशियन आए हैं तब इन्होंने संस्कृत को गढ़ा है और कुछ पाली से निकाल करके और कुछ उर्दू से, कुछ अरबी से निकाल करके हिंदी के शब्दों का या संस्कृत के शब्दों का चयन किया। उसके बाद ही इनके सारे ग्रंथ लिखे गए और वेद भी गुप्त काल में ही लिखा गया, जिसे लाखों साल बताते हैं, गुप्त काल का लिखा हुआ है। क्योंकि वेदों में तथागत बुद्ध और त्रिपिटक का भी वर्णन है, बौद्ध विहारों का भी वर्णन है। तो अगर ये लाखों साल, बुद्ध को पैदा हुए तो लाखों साल हुए नहीं। अगर ये लाखों साल पुराने ग्रंथ होते तो बुद्ध का कहीं नामो निशान ही नहीं होता। बुद्ध तो पैदा हुए हैं ईसा से 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए। और उसके बाद मौर्य काल आया, शुंग काल आया और फिर गुप्त काल आया। तो शुंग काल और गुप्त काल से इनका दबदबा बढ़ा है। शुंग काल में उस समय जब पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके हड़प लिया था, ये सेनापति था और इस सेनापति ने धोखे से राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके और राज्य को हड़प लिया था। मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। उसके बाद ही ये वेद लिखे गए, मनुस्मृति लिखे गए, जितने भी हिंदू पंथी ग्रंथ हैं सब लिखे गए। हाँ, तो वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद के श्लोक 10 में कहा गया है कि हम वैदिक ब्राह्मण उत्तरी ध्रुव से आए हैं और यहां आने पर आर्यों अनार्यों से युद्ध हुआ। अनार्यों के हारने के बाद हमने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ऋग्वेद में लिखा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्टिक एक्ट द वेदास, इसमें इन्होंने लिखा है कि हम यूरेशिया से आए हुए हैं, भारत के मूल निवासी नहीं हैं। ठीक इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, बहुत मशहूर किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत के गौरव को पेश करने के लिए महत्वपूर्ण किताब, महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि ब्राह्मण मध्य एशिया की देन है, ये मध्य एशिया से आए हैं और सदियों पूर्व आने के बाद इन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया, अपने को स्थापित कर दिया। इसी तरह से केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांस्कृत्यायन, जो कि बौद्ध धर्म के बहुत बड़े जानकार थे, विद्वान थे, इन्होंने अपनी पुस्तक वोल्गा टू गंगा, वोल्गा रूस में एक नदी है और गंगा अपने देश में नदी है, तो वोल्गा से लेकर के गंगा तक का इतिहास इन्होंने लिखा है। और इस किताब में भी इन्होंने स्वीकार किया है कि यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मूल निवासी नहीं हैं, भारत में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इनकी उत्पत्ति यूरेशिया में हुई है, मध्य एशिया में हुई है। तो इस तरह से और भी सबूत हैं ब्राह्मणों को विदेशी साबित करने के लिए, जो अपने को इस देश का ये नागरिक कहते हैं और अपने को इस देश का प्रणेता मानते हैं और देश बनाने वाला मानते हैं। उनकी असलियत का पर्दाफाश इन्हीं के लोगों ने किया है और आज उसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसी तरह से सावरकर ने एक अपनी मराठी पुस्तक ब्राह्मण सहा सोनरी पाने, इस पुस्तक में सावरकर ने लिखा है कि ब्राह्मण मध्य एशिया से आए हुए हैं। न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि क्षत्रिय और वैश्य भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि मध्य एशिया से आए हुए हैं।
इकबाल, इकबाल का नाम आपने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राष्ट्रभक्ति का गीत लिखने वाले इकबाल एक बहुत ही संवेदनशील कवि थे, शायर थे, और उनके देशभक्ति के शायरी बहुत मशहूर है पाकिस्तान में भी, भारत में भी। तो इन्होंने भी, और ये कश्मीरी पंडित थे, इकबाल मुसलमान नहीं थे, कश्मीरी पंडित थे। तो इकबाल ने लिखा है कि इस देश के पंडित, पुरोहित और वैश्य, क्षत्रिय सभी इस देश के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि यूरेशिया से आए हुए। इतना ही नहीं, एक और ब्राह्मण ने लिखा है, राजा राम मोहन राय, नाम आपने सुना होगा। इन्होंने इंग्लैंड जाकर के एक ऐसा भाषण दिया जिसमें कहा कि हम तो अपने पुराने वतन में वापस आ गए हैं, हमारी तो ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि विदेश ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, भारत में तो वो रह रहे हैं, एक आतताई के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में कब्जा जमाए हुए हैं, वहां के मूल निवासियों को गुलाम बनाए हुए हैं और शोषण कर रहे हैं। तो इस बात को राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड के अपने एक भाषण में कहा था। इसी तरह से गांधी जी, जो कि बनिया थे, 1894 में जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहां की विधानसभा में लिखित रूप से स्वीकार किया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये भारत की उपज नहीं है, बल्कि ये बाहरी देशों से आए हुए। तो गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता जिन्हें माना जाता है और जिनकी हत्या आरएसएस ने की थी, इन जैसे लोगों ने भी स्वीकार किया है कि न तो गांधी जी खुद और न इनके तमाम ब्राह्मण मित्र या ब्राह्मण आरएसएस यहां का मूल निवासी है। इसी तरह से ब्रह्म समाज के नेता शुभचंद सेन 1877 में कोलकाता की एक सभा में स्वीकार किया और कहा कि अंग्रेजों के आने से हम बिछड़े भाई मिल गए। मतलब यूरेशिया से, इंग्लैंड से, मध्य एशिया से अगर आकर के वहां के बाद के, मतलब कि ये 18वीं सदी के आसपास अगर अंग्रेज आते हैं तो उनसे हमारा मिलन हो गया, वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे गोत्र के हैं, ऐसा उन्होंने कहा था शुभचंद्र सेन ने, जो कि ब्रह्म समाज के नेता थे। कोलकाता में कहा था इस बात को, अंग्रेजों के आने के बाद हम बिछड़े भाई मिल गए। 10वां है प्रूफ, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ उथाला के मानव वंश विभाग के वैज्ञानिक माइकल बमसात और शिक्षा विद्यापीठ विशाखापत्तनम के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा 6 साल तक 1995 से लेकर के 2001 तक ब्राह्मणों का डीएनए खोज किया गया और यूरेशिया के ब्राह्मणों से इनका डीएनए बिल्कुल मैच कर गया। कितना मैच किया वो हम आपको बता रहे हैं। ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशिया के ब्राह्मणों से 99.96% मैच करता है। वैज्ञानिक खोज है, ये कोई साहित्यिक या ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। आज का विज्ञान डीएनए की खोज किया है। तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये इस देश के नागरिक नहीं हैं, इस देश से इनका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये बाहरी हैं, आतताई हैं, लुटेरे हैं, जो हमें शोषण का शिकार बनाए हुए हैं, जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं। इसी तरह से क्षत्रिय 99.88% इनका डीएनए यूरेशिया के क्षत्रियों से मिलता है। वैश्य 99.86% डीएनए मिलता है यूरेशिया के वैश्यों से। तो न सिर्फ, और एक सबूत और है कि मुगल काल में जजिया कर लगाया जाता था
मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी धर्म के लोग जो देश के निवासी होते थे उनके ऊपर जजिया कर लगता था। लेकिन ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त किया गया था। किस आधार पर मुक्त किया गया था कि ब्राह्मणों ने कहा कि जिस तरह से आप बाहर से आए हुए हो, यहां के मूल निवासी नहीं हो, उसी तरह से तो हम भी बाहर से आए हुए हैं, यहां के मूल निवासी हम नहीं हैं, इसलिए हमें जजिया से मुक्त किया जाए। तो मुगलों ने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया गया। इस तरह से लगभग 1 दर्जन सबूत हमारे पास मौजूद हैं, यह साबित करने के लिए कि इस देश के सवर्ण, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता है, वो इस देश के नागरिक नहीं है। इस देश की धरती में उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। वे एक आतताई हैं, वे एक विदेशी हैं, वे एक आक्रमणकारी हैं जो हमारे बीच में आकर के हमें ही गुलाम बना दिया और मनुस्मृति, वेद और तमाम ऐसे ग्रंथों को लिखा जिसमें हमारे शोषण और हमारे गुलामी और हमें दंडित करने की बात कही गई है। तो ऐसे सवर्णों से, ऐसे हिंदुओं से और ऐसे हिंदू धर्म ग्रंथों की पोल खोलने से चूकना नहीं चाहिए। बहुजन समाज के 85% लोगों, याद कर लो कि अभी बहुत अज्ञानता में हो, अपने इतिहास को पढ़ो और इनके इतिहास को भी जानो कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। और सबसे पहले तो अपने इतिहास को पढ़ो और इतिहास पर चिंतन करो और इतिहास के आधार पर यह निष्कर्ष निकालो कि हमें भविष्य के लिए क्या करना है। आपको इतिहास से बहुत प्रेरणा मिलेगी। जिस तरह से ये इतिहास मुगल काल के इतिहास को मटिया मेट करना चाहते हैं, इसी तरह से इनके इतिहास को मटिया मेट करने के लिए हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, जिस अंधी गुफा की ओर ले जा रहे हैं, वहां विनाश का ही रास्ता है। वहां पर प्रगति का रास्ता नहीं है, वहां पर विकास का रास्ता नहीं है, वहां पर विनाश और सिर्फ विनाश है। ये न सिर्फ मुसलमानों के अवशेषों को, मंदिरों को, मस्जिदों को हड़प लेना चाहते हैं, बल्कि मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने CAA, NRC जैसे कानून लेकर के आए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो अब इनके मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है, इनके ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध धरोहर पर भी हमला किया जा रहा है, कुतुब मीनार जैसे विश्व प्रसिद्ध धरोहर पर भी हमला किया जा रहा है। तो बहुजन समाज के लोगों से हमारी गुजारिश है कि वे अपने इतिहास को पढ़ें और इनके इतिहास को समझें और अपने में और इनमें में फर्क करें और उसके बाद निर्णय करें कि हमें कैसे तरक्की करनी है और हमें कैसे अधिकार प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।